मोडाल्स वर्ब की टेंशन लेना अब छोड़ दो। हेलो व्यूवर्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक सबसे आसान तरीका मोडाल वर्ब सीखने का। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोडाल वर्ब है कैन। कैन की मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। द वर्ब कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, टू मेक अ रिक्वेस्ट और आस्क टू फॉर परमिशन, एंड इट कैन इवन बी यूज टू मेक एन ऑफर फॉर अ सजेशन। तो कैन वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको एक्सप्रेस करना है अपनी एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, या आपको रिक्वेस्ट करनी है किसी चीज़ की परमिशन के लिए, तो आप वहाँ पर कैन वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको कोई सजेशन देना है तो आप एक ऑफ़र के तौर पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक सेंटेंस आप देखिए, कैन यू कम होम अर्ली टुडे। क्या आज आप जल्दी घर आ सकते हैं। तो इसमें वो है रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या आप आज जल्दी घर आ सकते हैं, तो इसमें कैन का यूज़ किया गया है। आई कैन कॉल यू लेटर। मैं आपको बाद में कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वो आपको रिक्वेस्ट ही कर रहा है, या एक तरीके से आप इसे सजेशन के तौर पर भी ले सकते हैं कि आई कैन कॉल यू लेटर। अब दूसरा मोडाल वर्ब देखिए कुड। कुड की मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। दिस वर्ब हैज़ मैनी डिफरेंट पॉसिबल यूजेस। इट कैन बी यूज टू टॉक अबाउट एबिलिटी एंड परमिशन इन द पास्ट। ऑल्सो जस्ट लाइक द मोडाल वर्ब कैन, द मोडल वर्ब कुड कैन बी यूज टू मेक क्वेश्चंस, रिक्वेस्ट, सजेशन और ऑफर्स, बट इन मोर पोलाइट वे। यानी कि कुड वर्ब जो है इसके बहुत डिफरेंट पॉसिबल यूजेस हैं। इसको आप एबिलिटी या परमिशन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, पर पास्ट में। कैन जो होता है प्रेजेंट में होता है, ये पास्ट में होता है। और जैसे कि कैन है, उसी की तरह कुड को भी आप क्वेश्चंस के लिए, रिक्वेस्ट या सजेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट कुड को कुछ ज़्यादा मोर पोलाइट वे में यूज़ करते हैं। सेंटेंस आप देखिए, आई कुड गो टू द मार्केट विद यू इफ़ यू वुड लाइक। यदि आप चाहें तो मैं आपके साथ बाजार जा सकता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें मोर पोलाइट वे से बात को कही गई है। कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज़। क्या आप कृपया मुझे नमक देंगे। इसमें भी बहुत पोलाइटनेस है। तो ये कुड के एग्जाम्पल हैं। अब जो नया वर्ड है वो है मे। मे एक बहुत इंपॉर्टेंट मोडाल वर्ब है। इसकी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। द यूज़ ऑफ मे एज अ मोडाल वर्ब इज़ टू टॉक अबाउट परमिशन इन द प्रेजेंट। ये परमिशन प्रेजेंट के लिए है मे का। जब आप प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में परमिशन मांगना चाहते हैं तो आप मे का यूज़ कर सकते हैं। टू मेक सजेशन एंड टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज़ एज वेल। हाउएवर मे इज सच मच मोर पोलाइट देन कैन और कुड। जो मे होता है ये कैन और कुड से भी ज़्यादा पोलाइटनेस इसमें आप यूज़ करते हैं। जैसे मे आई गो टू द टॉयलेट प्लीज़। आप स्कूल अगर हम बोलते हैं मे आई गो टू द टॉयलेट प्लीज़, क्या मैं शौचालय जा सकता हूँ, टॉयलेट जा सकता हूँ, तो इसमें जो मे का यूज़ किया गया है प्रेजेंट में बोल रहा है और ये बहुत पोलाइट वे है। इट मे अ गुड आइडिया टू गो टू स्कूल अर्ली। जल्दी स्कूल जाना एक अच्छा विचार हो सकता है। प्रेजेंट में बात हो रही है। इट मे बी अ गुड आइडिया टू गो टू स्कूल अर्ली। अब मे से मिलता जुलता होता है माइट। इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। द मोडाल वर्ब माइट इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर। माइट मतलब आप पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में, वर्तमान में और भविष्य दोनों में। इट कैन बी यूज एज द वर्ब मे मोस्ट टाइम्स। जैसे कि मे का यूज़ किया जाता है तो माइट का यूज़ भी मे की जगह पे कर सकते हैं बहुत ज़्यादा समय में। हाउएवर इट ऑफन means that the event has less possibility of happening that when it says using may। might का यूज़ तब करते हैं जब कि less possibility होती है, मतलब कम संभावना है कि होगा ही वो चीज़, तब आप might का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई हेयर दैट टुमारो इट माई रेन। मैंने सुना कि कल बारिश हो सकती है। तो ये हो सकती है लेस पॉसिबिलिटीज़ है, कन्फर्म नहीं है, तो यहाँ पे माइट का यूज़ किया गया है। डोंट कॉल लीजा राइट नाउ, शी माइट नॉट बी इन स्कूल। अभी लीजा को फ़ोन मत करो, वह स्कूल में नहीं हो सकती। तो ये इसके दो एग्जाम्पल हैं। अब मैं आपको बताता हूँ विल के बारे में। विल की आप डेफिनेशन देखिए। द मेन यूज ऑफ द मोडाल वर्ब विल इज टू फॉर्म द फ्यूचर फॉर्म ऑफ द वर्ब इन इंग्लिश। हाउएवर इट ऑल्सो हैज़ मैनी अदर इंपॉर्टेंट यूजेस लाइक टू टॉक अबाउट विशेज, रिक्वेस्ट, डिमांड्स, टू मेक प्रेडिक्शंस एंड assumptions, टू मेक promises एंड टू टॉक अबाउट spontaneous decision and also to talk about habits। विल का जो यूज़ होता है ये फ्यूचर में होता है। फ्यूचर, जब आपको फ्यूचर में कोई सेंटेंस बोलना है तो आप विल का यूज़ कर सकते हैं। वैसे विल के काफ़ी यूज़ होते हैं। आप विल को कभी आप विशेष के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, रिक्वेस्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, कभी आप डिमांड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं विल को, या प्रेडिक्शन करना हो आपको तो आप यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस देखिए, द डॉग विल प्ले विथ हिज टेल्स फॉर हार्स। कुत्ता अपनी पूंछ के साथ घंटों तक खेलता रहेगा। खेलता रहेगा, ये ऑलरेडी फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ पर विल का यूज़ किया गया है। डू यू नीड हेल्प, आई विल हेल्प यू।
क्या आपको मदद की ज़रूरत है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो इसमें डिमांड का भी यूज़ हो रहा है, तो विल का यूज़ होगा इसमें, ठीक है। अब नया वर्ड है वुड। द यूज़ ऑफ द मोडाल वर्ब वुड कैन बी सिमिलर टू द मोडाल वर्ब विल। ये विल की तरह इसका सिमिलर यूज़ है। बोथ आर यूज टू मेक विशेष एंड टू मेक रिक्वेस्ट। दोनों ही विशेष या रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, वुड और विल दोनों। आई रिमेंबर आई वुड स्टे अवेक ऑल नाइट रीडिंग व्हेन आई वॉज यंग। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो रात भर पढ़ता रहता। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि वुड का यूज़ हमेशा एक तरीके से पास्ट के लिए भी होता है। ये बात बता रहा है पर ये पास्ट की बात बता रहा है, तो यहाँ पे वुड का यूज़ होगा। वुड यू ओपन द विंडो प्लीज़, क्या आप खिड़की खोलेंगे। तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट के तौर पर वुड का यूज़ किया गया है कि क्या आप खिड़की खोलेंगे। अब है शल। दिस मोडाल वर्ब इज़ मोर कॉमन इन ब्रिटिश इंग्लिश देन इन अमेरिकन इंग्लिश। ये जो शल का वर्ड है ना, ये ज़्यादा ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ होता है, कॉमन वर्ड है वहाँ का। अमेरिकन इंग्लिश में कम ही यूज़ करते हैं। इट्स यूजुअली फॉर मेकिंग ऑफर्स। ये ऑफर्स आप कभी ऑफर करना चाह रहे हो, सजेशन, अभी ऑप्शन के बारे में बात करना चाह रहे हो, एंड टू आस्क अबाउट व्हाट टू डू, क्या करना है उसके बारे में पूछना चाह रहे हो, बट इन वेरी पोलाइट वे। ये भी एक वेरी पोलाइट वे में यूज़ किया जाता है। या शैल आई हेल्प यू विद योर बैग। अब आप मतलब उनको ऑफ़र दे रहे हो कि मैं आपके बैग उठाने में मदद कर दूं, तो यहाँ पर शैल का यूज़ किया गया है। मैं शैल आई हेल्प यू विद योर बैग्स। यू शैल नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग योर बाइक। आप अपनी बाइक लाना नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पर ऑफ़र ही है या रिक्वेस्ट के तौर पर भी आप इसको ले सकते हो, और पोलाइट वे में ये कह रहे हैं कि बाइक लाना मत भूलना, तो यहाँ पर शल का यूज़ किया गया है। अब जो लास्ट मोडाल वर्ब है वो है शुड। एज अ मोडाल वर्ब शुड हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट यूजेस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। शुड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं इंग्लिश की लैंग्वेज में। इट इज़ यूज टू गिव एडवाइस। जब आप किसी को एडवाइस देते हैं तब आप इसे यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस वर्ड्स राइट, क्या सही है वो चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए। एंड टू रिकमेंड एन एक्शन, या कोई भी आप एक्शन या कोई काम कर रहे हैं उसको रिकमेंड करने के लिए। शुड का आप आमतौर पर देखिए कि शुड का मतलब होता है चाहिए, चाहिए। सेंटेंस देखिए, वी शुड अराइव ऑन टाइम इफ़ वी लीव नाउ। हमें समय पर आना चाहिए अगर हम अभी निकल जाते हैं। तो यहाँ पर चाहिए का यूज़ हुआ है, तो यानी शुड। शुड आई स्टे हियर, क्या मुझे यहाँ रहना चाहिए। तो यहाँ पर ऑब्वियसली चाहिए का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर शुड आएगा। तो व्यूअर्स, ये थे कुछ मोडाल वर्ब्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके बिना आप सेंटेंस नहीं बना सकते, इनके बीच में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी पर थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं नई वीडियोज़ लाता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, विजिट अगेन।